हमारा टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुण। रासायनिक गुण अलग होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं। रासायनिक गुण से मतलब क्या है कि वो कैसे किसके साथ अभिक्रिया करती है, वो रासायनिक गुण में आए। लेकिन भौतिक गुण का मतलब जो भौतिक रूप से दिखते हैं। तो भौतिक गुणों की बात अगर हम करें तो सबसे पहला गुण जो आता है, सबसे पहला गुण आता है कठोरता की, कठोरता, हार्डनेस। दैट मीन्स कि धातुएं कठोरता के मामले में कैसी होती। तो धातु का जो पहला गुण कठोरता है, तो सभी धातुएं कठोर होती है, कठोर होती है सभी धातुएं। अपवाद इसमें है, अपवाद है इसमें सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जनरली जो सभी धातुएं हैं वो जनरली कैसी होती हैं, कठोर होती है। लेकिन एक सोडियम और जो पोटेशियम है, सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसका आप इसको कैंची से भी काट सकते हो। इन दोनों को छोड़ दो, सोडियम पोटेशियम को, तो सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। दूसरा गुण है चमक, लश्यर। सभी धातुएं चमकीली होती है, सभी धातुएं चमकीली होती हैं। चाहे कोई भी धातु हो, ज्यादातर धातुएं आपको कैसी दिखाई देगी, चमक। अगर वो ज्यादा चमकीली नहीं भी तो उन्हें क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तीसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी भी धातु को आप हथौड़े से पीट के पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हो। आपने देखा होगा लोहार क्या करता है, लोहार के बाद लोहे की क्या ले जाओ, रॉड ले जाओ, उसको हमको दरिया बनाना है, उसको हमको क्या बनाना है, कुल्हाड़ी बनानी है, उसको हमने पतली चादर बनानी है। तो हर चीज में उस धातु को परिवर्तित कर सकता है। आपने देखा होगा हमारे टिन के जो छत है वो किससे बने, धातु से बने हैं। तो ये गुण क्या है कि हम किसी भी धातु को पतली चादरों के रूप में परिवर्तित करने का गुण। ये क्या धातु पाया जाता है कि धातु को हम पीट के उनको पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा गुण इसमें आता है तन्यता। तन्यता का अर्थ है कि जो धातु में ये अक्सर गुण होता है कि धातु को हम पीट कर तो खींचातानी करके उनको हम पतली तारों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, हमारे विद्युत जो तारें होती है वो अंदर से किसकी होती है, या तो एल्यूमिनियम की होती है या किसकी होती है, कॉपर की। देखा भी होगा ना आप, अगर पतली जो रबर है उसको हटाओ तो अंदर से या तो आपको कॉपर की तार दिखाई देगी या किसकी दिखाई देगी, एल्यूमिनियम की। तो ये गुण किसमें पाया जाता है, आपका धातु में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण और है वो हमारा क्या है, पांचवा गुण, वो है ऊष्मा व विद्युत की सुचालक। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, है ना। चाहे आप ऊष्मा को चाहे विद्युत को। आपने देखो जब हमने डिस्कस करा था कि जो तारें जितनी होती हैं, जो हमारी ट्रांस होती है, सब किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है। और अगर आप देखो अटेंसिल, हमारे घर में जो बर्तन है वो सब किसके होते हैं, धातु के। अगर आप क्या करो, उसमें कुछ पानी गर्म करो, खाना बनाओ, तो क्या होता है, धातु गर्म हो जाती है। ये क्या दिखाता है कि धातु में क्या है, धातु ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ये क्या है, कुछ धातुओं के क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, गुण है जो जनरली धातु में पाए जाते हैं। और क्या होते हैं गुण, बताओ आप।
इसके अलावा और क्या जानते हैं? जो 4-5 गुण मैंने बताए, इनके अलावा और गुण क्या है? अवस्था क्या है? एक है अवस्था, पदार्थ की अवस्था। अवस्था ये जो धातुएं हैं वो अक्सर किस अवस्था में पाई जाती हैं? अक्सर धातुएं, ठीक है, अक्सर धातुएं, अधिकतर धातुएं, अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसमें एक अपवाद है, इसमें एक अपवाद क्या है? पारा। ज्यादातर धातु आपको ठोस अवस्था में मिलेगी, लेकिन पारा किसमें मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है। जो पारा है वो किसमें मिलता है? द्रव अवस्था में मिलता है। तो ये कुछ क्या है? ये और एक है आपका ध्वनिक। सभी धातुओं को अगर आप ठोको, बजाओ, तो क्या करती है? वो आवाज करती है। क्या करती है? आवाज। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? हमारे स्कूल में क्या होती है? घंटी। क्या होती है? घंटी होती है। उसको आप बजाओ तो क्या करेगी? आवाज करेगी। क्या करेगी? झन करके आवाज। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? तरंग। इसको बजाओ तो धन आवाज करती है। तो ये धातुओं का गुण है। ऐसा गुण आपको लकड़ी में नहीं मिलेगा, कोई कोयले में नहीं मिलेगा कि उसको बजाओ आवाज करेगी, लेकिन धातु में ये गुण होता है कि उसको बजाने में क्या करते हैं? आवाज करते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पर सामान्य से कुछ भौतिक गुण बताए। जैसे पहला गुण हमने क्या बताया? इसमें बताओ। पहला गुण हमने बताया कि धातुएं सभी क्या होती हैं? धातु में चमक होती है। दूसरा गुण बोला कठोर होती हैं। तीसरा बताया घातवर्ती होती है, तन्य होती है, उष्मा की सुचालक होती हैं। और छठा बताया कि इनकी अवस्था क्या है? ठोस होते हैं अधिकतर। और सात हमने बताया कि ध्वनि होती है, इनमें इनको बजाने पे क्या होता है? आवाज करती हैं। तो ये कुछ सामान्य गुण थे। और बाकी नेक्स्ट हम जो गुण है, ये रासायनिक गुण है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।